जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दूसरी वार्ता का 7वां प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री कृष्णदास मेघन जी के बारे में है। श्री कृष्णदास मेघन जी श्री विशाखा सखी का ही स्वरूप है। जैसे कि नित्य लीला में वह स्वामिनी जी के साथ होती हैं हमेशा, वैसे ही यहाँ पर महाप्रभु जी के साथ श्री कृष्णदास मेघन जी होते हैं। तो लीला इस प्रकार है, ये प्रसंग इस प्रकार है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक बार बद्रीनाथ जी गए। उस समय श्री कृष्णदास मेघन जी भी उनके साथ में थे। वहां पर वेद व्यास जी भी आए। वेद व्यास जी से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, आपने जो भ्रमर गीत है उसमें उद्धव संवाद का एक श्लोक आधा है, आपने उसे मुझे बताइए। तो जैसे ही वेद व्यास जी ने उसे बताया, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसकी व्याख्या पहले ही करके रखी हुई थी। वेद व्यास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा, आप धन्य हैं। उसके बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री बद्रीनारायण के मंदिर में गए, और उस दिन वामन द्वादशी का दिन था। उस दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वामन द्वादशी का व्रत करते थे। उनके लिए वेद व्यास जी और श्री कृष्णदास मेघन जी फलाहार का लेने के लिए गए। बद्रीनाथ भगवान ने स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत फलाहार ढूंढ पाई, पर मुझे कहीं मिली नहीं। आपके पास जो है उसी से आप प्रभु का भोग बनाइए और खुद भी आरोगिए। इस पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जैसी आज्ञा हुई प्रभु की वैसे ही माना, और उस दिन के बाद उन्होंने वामन द्वादशी पे व्रत नहीं किया और उत्सव की तरह उसे मनाना स्टार्ट किया। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी को भगवान को अर्पण करना चाहिए। भाव प्रधान है, साधन नहीं। इसी से रिलेटेड एक और प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष से। गजेंद्र जिस जलाशय में था उसी का फूल उसने भगवान को अर्पित किया। किसी अन्य क्षेत्र में जाके और सुगंधित फूल ढूंढने के लिए नहीं गया। तो जो हमारे पास है वो हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरा, सेवा में सुविधा और अन्य संकल्प की प्रधानता नहीं है। हमारे पास अगर किसी चीज की कमी है तो हमें, भगवान सब जानते हैं, हमें जो है वो ही अपने पूरे भाव से, पूरे प्रेम से ठाकुर जी के आगे समर्पित कर देना चाहिए। तीसरी हमारी इससे लर्निंग जो है वो ये है, ज्ञान और विनम्रता साथ चलते हैं। वेद व्यास जी ने भ्रमर गीत का श्लोक जो उन्हें शायद उसमें नहीं लिखा था, वो महाप्रभु जी के साथ बड़ी विनम्रता से बताया, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी उसे बड़ी विनम्रता से उसकी व्याख्या की, उसे ग्रहण किया। ओके, जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।